दोस्तों, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने की एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी का अपडेट लेकर मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी के टाइम में अगर आप 12th पास हैं, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप मिनिमम 12th पास हैं, आपकी एज मिनिमम 18 साल, आप महिला हैं, पुरुष हैं, यानी कि मेल हैं, फीमेल हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को अगर आपने सही तरीके से देख लिया, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अगर आपको इनविटेशन आ जाता है इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, कोई भी फ़ी नहीं लगने वाली है, तो दोस्तों लगभग 20 से 25 हज़ार की नौकरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर एक बात आपके जहन में आ सकती है, मान लीजिए कि आप कहीं और से हैं, कहीं और कहने का मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको अहमदाबाद में जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि एविएशन का सेक्टर ऐसा होता है कि आपको फ़्लाइट्स के टिकट लगभग फ्री मिलते हैं। फ्री मतलब कि जो टिकट किसी को 15,000 का पड़ता है, 10,000 का, वो टिकट केवल आपको 1 या फिर 1,500 का पड़ता है। कुछ एयरलाइंस में तो ये 1,000 से भी कम का होता है। तो दोस्तों पहली बात तो ये हो गई कि आप कहीं भी हो, आपका घर दूर नहीं होता। दूसरी बात, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अहमदाबाद में जॉब नहीं चाहिए, मुझे आपको उत्तर प्रदेश में चाहिए, महाराष्ट्र में चाहिए, तो आप बाद में अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सारी कंपनीज में ये प्रोसेस होता है कि अगर आप एलिजिबल हैं और रिक्वायरमेंट है तो आप एप्लीकेशन दीजिए, आपका ट्रांसफ़र वहाँ पे हो जाता है, पहली बात। और नहीं तो एक बार आपने काम कर लिया तो आपके पास जो एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप किसी और एयरलाइन में भी जॉब पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी आपके काम की है, यानी कि आप इसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो आइए अब आपको बताता हूँ कि इस वैकेंसी का क्या प्रोसेस है। इस वीडियो का 3 से 4 स्टेप है, जिसमें बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस और उसके बाद सिलेक्शन के रिगार्डिंग और सैलरी के रिगार्डिंग तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रेफरेबली अ ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहां पर क्या दिया गया है, 10+2 कैंडिडेट्स। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हार्ड कॉपी ऑफ अपडेटेड रिज्यूम या फिर CV। एक बात यहां पर वीडियो पॉज करके बताना चाहूंगा, आप ऑनलाइन जाएंगे इंटरव्यू के लिए तब भी आपको एक रिज्यूम CV की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि होना चाहिए अपडेटेड, पुराना नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो वैकेंसी है दोस्तों, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा। आपके डिटेल्स को, रिज्यूम को चेक किया जाएगा और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि किन किन लोगों को इसके रिगार्डिंग बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो एक बात तो साफ आती है कि आपका रिज्यूम अगर सही हुआ, उसमें सही तरीके से लिखा गया रहेगा, तब फिर आपको बुलाया जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर से 169 रुपीज़ में रिज्यूम बनवा लीजिएगा। इसके साथ में आपको कवर लेटर फ्री मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपको रिज्यूम चाहिए, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। आप अगर 12th पास हैं तो आप 12th का सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन का, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन हमेशा सलाह मैं ये देता हूं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की ज़ेरॉक्स कॉपी अपने साथ रख कर ले जाया कीजिए। यहाँ पर दे रहा है थर्ड पॉइंट में, द कैंडिडेट्स मस्ट कम वेल ग्रूम्ड एंड इन वेस्टर्न फॉर्मल्स ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। यानी कि जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, सब कुछ को लेकर, तो वहाँ पर आपको सही तरीके से, ऑफिशियल तरीके से रेडी होकर जाना है। किस तरह से जाना है यहाँ पर बता दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, यानी कि यहाँ पर आपको, जैसा मैंने बताया, ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। और ये कैसे करना होगा वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। पॉइंट नंबर 5 है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु मीट आवर रिक्वायरमेंट्स रिसीव एन इनवाइट फॉर द इंटरव्यू इन पर्सन और वर्चुअली। तो यहाँ पर लिखा तो गया है कि शायद ये वर्चुअली भी हो सकता है, लेकिन मेरे समझ से अभी तो वो टाइम नहीं है कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो क्या दिखा रहा है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपके डिटेल्स को कंपनी चेक करेगी और अगर सब कुछ सही हुआ कंपनी के काम का, तब फिर वो आपको क्या
एड्रेस और सारा सब कुछ भेजा जाएगा आपको जो इनवाइट होगा, यानी कि जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वहाँ पे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि लास्ट डेट टू रजिस्टर इज़ 15th ऑफ अप्रैल। वैसे तो ये जो वैकेंसी है इसको अप्लाई करने का, रजिस्टर करने का जो लास्ट डेट है वो है 15th ऑफ अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल। लेकिन इसके बाद भी अगर आप कभी भी देख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करता हूँ कि आप इसे भर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने उसके बाद किया तो आपको या फिर आपका डिटेल वहाँ पर नहीं जाएगा। आपका डिटेल जाएगा, कम से कम रजिस्टर कर लीजिए, सारा सब कुछ कर लीजिए, अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या इस जॉब के लिए कुछ पैसा लगता है, क्या ये जॉब फेयर है, सही है, फ्रॉड तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं जो भी वीडियो आपको लेकर आता हूँ वो बिल्कुल सही होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस में पैसे की या फ्रॉड की, तो दोस्तों क्या बता रहा है कि एक की अकासा ईयर में जो भी सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेसिस पर होता है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर कंपनी बोलती है कि किसी भी पैसे की मांग नहीं की जाती है, जॉब के लिए कुछ भी लिया नहीं जाता है, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जो कि यहाँ पर साफ लिखा है कि नो फी इज कलेक्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर द रिक्रूटमेंट इवेंट्स। इंस्टीट्यूट के थ्रू अकासा के लिए पैसों का कलेक्शन नहीं होता है, और इस तरह के किसी प्रोसेस में आप अगर फंस रहे हैं तो जान लीजिए कि वो फेक है, वो फ्रॉड है, उससे बच कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो info@akasayear.com इस वाले ईमेल आईडी पर आप इंफॉर्मेशन जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए, जो कि अहमदाबाद के लिए है, ये इसका डिटेल आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारा डिटेल, क्या आपको काम करना है आप इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद आप जो यहाँ देख पा रहे हैं अप्लाई, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का वेब पेज आपको ओपन होता है। यहाँ पर आपको कर देना है ओके, और ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको अकासा एयर का मेन वेब पेज है। यहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना होगा। आप देख पा रहे हैं रजिस्टर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का एक पेज ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम लिखिए, यानी कि नेम लिखिए, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर, पासवर्ड बनाइए। यहाँ पर नीचे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कीजिए और फाइनली आप यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, अपना प्रोफाइल वेरीफाई कर लीजिए और दोबारा से इस वाले पेज पे आकर वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए और उसके बाद साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद अपना रिज्यूम अटैच कीजिए और जो जो भी डिटेल्स मांग रहा है वो अटैच कर दीजिए। अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है, अगर आपके पास कवर लेटर नहीं है, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पर मैसेज कीजिए रिज्यूम कवर लेटर। 169 रुपीज में आपको रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है। वीडियो में जैसा मैंने पहले आपको बताया, अप्लाई करने के बाद आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास। कंपनी के HR इसे चेक करते हैं और अगर आपका डिटेल उन्हें काम का लगता है तो वो आपको आपके उसी ईमेल पे पूरा डिटेल भेजेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए कहां कब आना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो काम का लगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही और वैकेंसीज के अपडेट जानने के लिए ऊपर या नीचे वाले वीडियो को जरूर देखिए। बेस्ट ऑफ लक।